ओम शांति 18/6/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा कि अवगुणों को निकालना है, अवगुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करना है। वो कैसे निकालेंगे? बाबा को पूरा पोता मेल देना है कि कौन सा अवगुण है अपने अंदर देखना है कि मैं ज़्यादा क्रोध करता हूँ कि मीठा बोलता हूँ, खुश रहता हूँ, सबके लिए शुभ भावना शुभकामना है। कोई परिस्थिति आ जाती है तो मैं कैसे रहता हूँ। सारे अवगुण बाबा को बताने हैं। मैं सबसे क्या प्यार से बात करता हूँ, तो जो भी है सब बातें बाबा को बतानी है, जो भी अवगुण है। और जो हमारे में गुण है कि मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ, तो ये दान करना है हमें दूसरों को। जो हमेशा मुरझाया रहता है उसको दान करना है कि ये भी सदा मेरी तरह मुस्कुराता रहे, खुश रहे। जैसे कोई सजेशन बहुत अच्छे देते हैं, तो ये गुण है किसी को सही रास्ता बताना, सही बात बताना, तो ये गुण दूसरों को भी देने हैं। तो कई लोग किसी को अच्छा नहीं बताएंगे, तो ऐसे ऐसे हमें अपने गुणों का दान देना है और उनको बढ़ाना है और गुणवान बन जाएंगे हम जितना हम गुणों का दान करेंगे। देखना है अपने को, आत्मा महसूस करना है बिरकुटी के मध्य में। और बाबा को देखना है पॉइंट ऑफ लाइट। महसूस करना है बाबा से मुझे आत्मा में शांति की किरणें आ रही है और मैं शांत स्वरूप मीठी बनती जा रही हूँ। ज्ञान की किरणें आ रही है, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। जितना जितना ये हम हमारे अंदर भरेंगे, ये उतना उतना हमारे अंदर गुण आते जाएंगे। ये संस्कार हमें भरने हैं, शांति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। जितना ये हम अपने अंदर भरते जाएंगे और गुण आते जाएंगे, जो गुण है उसका दान करेंगे तो भी गुणवान बनेंगे। दूसरों को आत्मा देखना है, अपने को आत्मा देखना है तो भी गुणवान बनेंगे। देह को नहीं देखना है। एक बाप से सुनना है, बाप को ही देखना है और किसी को नहीं देखना है। जो बाबा बातें बताते हैं उनको धारण करनी है और किसी से नहीं सुननी है, ना किसी को देखना है। मनुष्य मत पर नहीं चलना है और देही अभिमानी बन के रहना है। देवान में आकर ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। अगर उल्टी चलन होगी तो हम गुणवान नहीं बन सकेंगे। तो अपने में जो भी कमी है वो बाबा को बताना है। बाबा को बताएंगे मन ही मन जिसमें जो कमी है, पोता मेल करेंगे बाबा को। कई मनुष्यों में अभी तक गुणवान है, वो बाबा को नहीं जानते लेकिन उनमें गुण है। जैसे रिलीजियस माइंडेड है, वो नरम दिल है, ये क्या है? गुण है उनके अंदर। तो जो नरम दिल है, रिलीजियस माइंड है, ये गुण है। तो ये क्या है? गुण हमें दान करना है, हमें रोज पढ़ना है और अवगुणों को निकालते जाना है।
देखना है अपने को, महसूस करना है आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में। देखना है मैं आत्मा गुणवान बनती जा रही हूँ। देखना है मैं आत्मा गुणवान बनती जा रही हूँ। बाबा से मेरे अंदर शांति बढ़ती जा रही है। बाबा को परम धाम में देखना है। शांति की किरणें बाबा की आ रही है मुझे आत्मा में। ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, और मैं आत्मा गुणवान बनती जा रही हूँ। हम शिव बाबा की मत पे चलेंगे, ईश्वरीय मत पे चलेंगे, श्रीमत पर चलेंगे बाबा की, तो ही देवता बनेंगे। अगर मनुष्य मत पर चलेंगे तो देवता नहीं बनेंगे। देखना है अपने को आत्मा, महसूस करना है भ्रिकुटी के मध्य में। देखना है बाबा से किरणें आ रही है और मैं आत्मा गुणवान बनती जा रही हूँ। बाबा ने कहा है ना हमें बुरा सुनना है, ना देखना है, ना बोलना है और ना करना है। Hear no evil, see no evil, talk no evil, do no evil। ये सब क्या है? मनुष्य मत है। तो हमें ईश्वरीय मत पे चलना है। देखना है अपने को मैं आत्मा गुणवान बनती जा रही हूँ। अपने को आत्मा महसूस करना है भ्रिकुटी के मध्य में। आत्मा को देखा नहीं जाता है, आत्मा को जाना जाता है। आत्मा को महसूस किया जाता है भ्रिकुटी के मध्य में कि वो कैसी है। उसे मन बुद्धि की आंखों से देखा जाता है। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा भ्रिकुटी के मध्य में। महसूस करना है अपने को। दुनिया में सबसे रहम दिल कौन है? शिव बाबा है। एक परमपिता परमात्मा है जो मनुष्य को देवता बनाते हैं, इसलिए उनकी महिमा अपरम अपार कहते हैं, जिसका पारावार नहीं, परम्पार जिसका कोई अंत नहीं है। इतनी रहम करते हैं हम पे। देखो हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं, बाबा नई दुनिया बनाते हैं। देखना है नई दुनिया को, स्वर्ग को, जो बाबा बना रहे हैं हमारे लिए, जहाँ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस है। देखना है वहाँ अपने लक्ष्मी नारायण स्वरूप को। देखना है वहाँ सब मनुष्य दैवी गुण वाले होंगे, पशु पक्षी सब सतो प्रधान होंगे, सब आपस में प्रेम से रहते हैं। बिल्कुल साफ सुथरा होगा वहाँ सब कुछ। शिव बाबा सबसे ऊंचे हैं, हमें भी सबसे ऊंचा बनाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। देखना अपने को विश्व का मालिक सतयुग स्वर्ग में। हमें बाबा को सब कुछ बताना है। जो भी हमारे मन में असुरी ख्यालात चलते हैं, ये बीमारी है हमारे अंदर, ये हमें बाबा को बतानी है, क्योंकि बाबा सर्जन है, वही हमें सब ज्ञानी देंगे, हमें इनसे मुक्त करेंगे। देही अभिमानी होके रहना है, हमेशा स्मृति रहे मैं आत्मा शरीर से कर्म कराती हूँ, बोलती हूँ, देखती हूँ, ये स्मृति में रहे। देह अभिमान में आकर गुरु की निंदा नहीं करानी है, तो गुरु का निंदक ठोर ना पावे। अर्थात
वो कभी बादशाही नहीं ले सकता। स्वर्ग में आएगा लेकिन प्रजा में आएगा। तो इसलिए हमें शिव बाबा की निंदा नहीं करानी है। देखना है अपने को आत्मा, फील करना है भ्रिकुटी के मध्य में। जितना हम दैव अभिमानी बनकर रहेंगे उतने हम सुधरते जाएंगे। तो दैव अभिमानी होके हमें कर्म करने हैं ताकि कोई पाप ना हो। जितना हम आत्मिक भान में करेंगे कर्म वो पाप नहीं बनता है। जितना हम बॉडी कॉन्शियस में देह भान में कर्म करते हैं वो पाप बनते हैं। देखना है अपने को, महसूस करना है आत्मा में बैठी हूँ भ्रिकुटी के मध्य में। बार बार अपने को स्मृति दिलानी है। देखना है मैं आत्मा गुणवान बनती जा रही हूँ। दैव अभिमानी झट से नहीं बनेंगे, इसका अभ्यास चाहिए। हमें रोज अभ्यास करना है। सुबह उठते ही तिलक लगाना है मस्तक पे कि मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। फिर बाबा को सारी दिनचर्या बतानी है। बाबा ये कर्म है, आपने इस रिश्ते से ये सारे कर्म मुझे करवाने हैं। देखना है, महसूस करना है अपने को आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में। मैं आत्मा गुणवान बनती जा रही हूँ। टाइम बहुत कम है, कभी भी शरीर छूट सकता है। अगर बाबा की याद नहीं होगी तो अंत काल में जो याद होगा वहीं जन्म लेंगे। तो बाबा की याद हो हमारे, ऐसी हमें अपनी स्थिति बनानी है कि हर वक्त हमें बाबा की याद रहे, स्मृति रहे मैं कौन हूँ। महसूस करते रहना है, कर्म करते अपने आप को स्मृति में दिलाते रहना है। महसूस करना है अपने को मैं आत्मा गुणवान बनती जा रही हूँ। बाबा को याद करते रहना है। हमारे साथ में पाप विनाश भी होंगे। देखना है मेरे पाप भस्म होते जा रहे हैं। आखिर में बाबा जब धर्मराज बन जाएंगे तब बाबा साक्षात्कार कराएंगे, फिर सजा देंगे। तब हम बहुत रोएंगे, चिल्लाएंगे, अफसोस भी करेंगे। लेकिन बाबा क्या बोलेगा उस समय? धर्मराज होगा, कुछ नहीं कर सकता। उस समय बाबा कहेंगे मैंने तुमको इतना पढ़ाया फिर भी ऐसे ऐसे कर्म किए। तो अभी बाबा को सब कुछ बता देना है और अपने कर्मों को सही करना है। देही अभिमानी होकर करना है। देखना है मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान बाबा को याद कर रही हूँ। इन कानों से सुन रही हूँ, देख रही हूँ, बाबा को देख रही हूँ। देखना है अपने को, महसूस करना है। आज का वरदान है हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रह, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। तो हमें मुक्त बनना है। अगर हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रह, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी बनना है हमें इन बंधनों से मुक्त बनेंगे जब सिर्फ क्या याद रहे, सिवाय सेवा के और कोई बंधन ना हो हमारा। न्यारे बनना है हमें। सारे संबंध किससे जोड़ने हैं? बाबा से जोड़ने हैं हमें। सारे संबंध बाबा से हो
मैं बाबा का, बाबा ने मुझे ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया, मैं क्या हूँ, पीके हूँ। लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में भी कोई इच्छा ना हो। अगर ब्राह्मण जीवन में भी है, इच्छा रहती है कोई हद की, तो वो हिसाब किताब हमें बंधन में बांधता है। तो हमें निस्वार्थ, किसी से इच्छा ना हो कि ये मुझे दे तो मैं सेवा करूं, ये हमें बंधन में बांधेगा। निस्वार्थ सेवा करेंगे तो ये बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो हद की रॉयल इच्छाएं क्या है? ब्राह्मण बनने के बाद इच्छा रखना कि ये ऐसा करे, इससे ये मिले तो मैं इसको ज्ञान दूं, दान दूं, मुरली सुनाऊं, नहीं, निस्वार्थ सेवा करनी है। सेठ कौन है? बाबा है। शिव बाबा देगा हमें, वो भरपूर कर देगा हमें, इसलिए हमें हद की इच्छाओं में नहीं जाना है। देखना है मैं हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त होती जा रही हूँ। मैं आत्मा निस्वार्थ सेवाधारी बनती जा रही हूँ। महसूस करना है अपने को। सब इच्छाएं किसको दे देनी है? बाबा को दे देनी है। तन मन धन सब किसका है? बाबा का। सेवा भी बाबा की है, मेरी नहीं है। बाबा जहाँ सेवा करवाएगा, जैसे करवाएगा, वो मैं बाबा को रथ दे देना है। बाबा ये आपका रथ है और आप जहाँ चाहो वहाँ सेवा करवाओ। देखना मैं आत्मा निस्वार्थ सेवादारी बनती जा रही हूँ। आज का स्लोगन है, वादों की फाइल में नहीं रखो, वादों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। बाबा से जो वादा किया है, बहुत सारे वादे किए हमें बाबा से। आज से बाबा ये नहीं करूँगा, आज से ये नहीं करूँगा। तो बाबा कहते हैं वो फाइलें बना के मत रखो, अब संपूर्ण बनो, फाइनल बनो। देखना है मैं आत्मा संपूर्ण बनती जा रही हूँ। जो वादा किया है बाबा से, वो मैं आत्मा बनती जा रही हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।